अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 8, खड़ी हरकत। खड़ी हरकत क्या होती हैं? खड़े ज़बर, खड़े ज़ेर और उल्टे पेश को खड़ी हरकत कहते हैं। खड़ी हरकत हुरूफ़ मद्दा के कायम मकाम है, इसलिए खड़ी हरकत को भी हुरूफ़ मद्दा की तरह एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ना है। अब मैं यहाँ पे आपको याद दिलाती चलूँ, हमने सबक नंबर 3 पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ी थी हरकत। फिर उसके बाद जो सबक नंबर 4 था उसमें भी हरकत ही थी, लेकिन हमने जो मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ थे उनकी आवाज़ों को हमने डिफ्रेंशिएट करके पढ़ा था। अब यहाँ पे भी जो है पीछे हमने पढ़ा था हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा को हम किस तरह पढ़ते थे? हरूफ मद्दा को हम एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच के पढ़ते थे। जैसे बा ज़बर बा, ये एक हरकत है, और बा अलिफ ज़बर बा, मतलब दो हरकतों के बराबर खींचेंगे तो वो क्या होगा? वो एक अलिफ की मिकदार हो जाएगी। अब इसी तरह यहाँ पर है कि जो खड़ी हरकत है ये दो हरकत यानी एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ी जाएगी। तो पढ़ने का तरीका तो दोनों लेसन्स का एक ही है, लेकिन यहाँ पे भी हमने क्या करना है, जो मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ हैं उनकी आवाज़ों को हमने डिफ्रेंशिएट करके पढ़ना है। तो अब यहाँ पे ये बात समझ आ गई होगी। अब हम आगे इस लेसन की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ता, खड़ा ज़बर ता, खड़ी ज़ेर ती, ता, उल्टा पेश तू, ता, ती, तू, तो, खड़ा ज़बर तो, खड़ा ज़ेर तुई, तो, उल्टा पेश तू। और अब डिफ्रेंशिएट करके हम कैसे पढ़ेंगे? ता, तो, ती, तुई, तू, तू, जा, खड़ा ज़बर जा, खड़ा ज़ेर जी, जा, उल्टा पेश जू, जा, जी, जू। थोड़ा सा जो हरकत की अपनी लंबाई होती है उससे हम खींच के पढ़ रहे हैं। लाल, खड़ा ज़बर लाल, खड़ा ज़ेर ली, लाल, उल्टा पेश लू, ला, ली, लू। लो, खड़ा ज़बर लो, खड़ा ज़ेर ज़ुई, लो, उल्टा पेश लू, लो, ज़ुई, लू। और अब डिफ्रेंशिएट हम कैसे करेंगे? ज़ा, ला, लो, ज़ी, ली, ज़ुई, ज़ू, ज़ू, ज़ू। ता, खड़ा ज़बर ता, खड़ा ज़ेर री, ता, उल्टा पेश सू, ता, री, सू। सीन, खड़ा ज़बर सीन, खड़ा ज़ेर सी, सीन, उल्टा पेश सू, सा, सी, सू। स्वाद, खड़ा ज़बर स्वाद, खड़ा ज़ेर स्वी, स्वाद, उल्टा पेश सू, सौ, स्वी, सू। और अब डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? रा, सा, सौ, सी, सी, स्वी, सू, सू, सू। दाल, खड़ा ज़बर दाल, खड़ा ज़ेर दी, दाल, उल्टा पेश दू, दा, दी, दू। दौद, खड़ा ज़बर दौद, खड़ा ज़ेर द्वी, दौद, उल्टा पेश दू, दौ, द्वी, दू। दा, दौ, दी, द्वी, दू, दू। काफ, खड़ा ज़बर काफ,
खरा ज़ेर की, काफ उल्टा पेश कू, का की कू, कौफ खरा ज़बर कौ, कौफ खरा ज़ेर कोई, कौफ उल्टा पेश कू, कौ की कू, का कौ की कुई कू कू, हा खरा ज़बर हा खरा ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू, हा ही हू, हा खरा ज़बर हा खरा ज़ेर ही, हा उल्टा पेश हू, हा ही हू, हा हा ही हू हू। हमज़ा खरा ज़बर आ। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे इन्होंने अलिफ के साथ भी और हमज़ा के साथ भी दोनों तरह से लिख के दिखा दिया है। तो जो पीछे मैं बार बार बताती आ रही हूँ कि ये अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत आ जाती है तो वो अलिफ नहीं रहता, हमज़ा बन जाता है। तो ये वहाँ पे अब ये वाज़िया हो गया यहाँ पे कि इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात है। तो हमज़ा खरा ज़बर आ, हमज़ा खरा ज़ेर ई, हमज़ा उल्टा पेश हू, ऊ, आ ई ऊ, आइन खरा ज़बर आ, आइन खरा ज़ेर ई, आइन उल्टा पेश ऊ, आ ई ऊ, आ ई ऊ ऊ। और यहाँ पे दोबारा वो रिपीट करवाती चलूँ जो मैंने लेसन नंबर 4 में भी बताया था कि जब हम आउज़ बिल्ला पढ़ते हैं तो वो कैसे लिखी हुई होती है। वो इस तरह लिखी हुई होती है कि जैसे पहले ये अलिफ आता है, आइन हमज़ा आता है और फिर ये ऐसे लिखी जाती है ना, आउज़ु बिल्ला, आउज़ु, इस तरह लिखी जाती है। तो हम लोग तवज्जो नहीं करते, हम लोग आउज़ु बिल्ला हम इस तरह पढ़ते हैं। तो हमने कैसे पढ़ना है, आउज़ु। तो हम कैसे पढ़ेंगे, आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इस तरह हम पढ़ेंगे। अब आगे मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ यहाँ पे कंप्लीट हो गए। और इसके बाद अब जो हरूफ आ रहे हैं वो वाले हरूफ हैं जिनका मखरिज एक है। अब यहाँ पे मैं हिजे नहीं कर रही, मैं रवाम पढ़ रही हूँ। खौ, खुई, हो, गौ, गी, गो, बा, बी, बू, मा, मी, मू, वा, वी, वू। जब पेश को हम पढ़ते हैं ना तो हम होंठों को थोड़ा गोल करते हैं। वू, फा, फी, फू, ला, ली, लू, ना, नी, नू, रॉ, री, रू, जा, जी, जू, शा, शी, शू, या, यी, यू। तो यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक अच्छी तरह पढ़िए, अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिए और सदका जारिया समझ के शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, जज़ाकल्लाहु खैरा।